नमस्ते दोस्तों, वर्ल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज हम आपको नपुंसकता एक घातक बीमारी और बढ़ती जा रही है और इससे कई जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे भाई हैं, इससे ग्रसित हैं और तरह तरह की मन के अंदर उनको शंकाएं पैदा होती है। तो आज हम जो घरेलू टिप्स आपको देंगे उनके अंदर नपुंसकता को दूर करने वाली टिप्स ज़्यादा हैं और सरल और बिल्कुल अच्छी अच्छी दवाइयाँ जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, ये हम आपको इसके अंदर बताएंगे। शीघ्र पतन को भी ठीक करती है और वीर्य को भी गाढ़ा करती है। एक बात हम आपको ये बता देते हैं कि आज जो हम आपको जितने नुस्खे बताएंगे उनके अंदर कुछ नुस्खों के अंदर आख और धतूरा और अफीम ऐसी कुछ नशे की जो चीजें हैं या कनेर की जड़, तो उनका प्रयोग किसी वैद्य की देख रेख में बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि नुस्खा है, नुस्खा तो हम बताएंगे लेकिन उनका प्रयोग अच्छे वैद्य की देख रेख में करिएगा। हाँ, और जो सरल लगे वो आप कीजिएगा। देखिए, तुलसी के बीज या तुलसी की जड़, इसका पाउडर बना लेवें और थोड़ा पुराना गुड़ मिला करके और 3-3 ग्राम की गोली बना लेवें। एक गोली सुबह, एक गोली रात को गाय के दूध से यदि लेंगे तो नपुंसकता ठीक होगी। गंधक और शहद पीस करके लेप बना के और लिंग के ऊपर लगाने से नपुंसकता में आराम मिलता है। काली मूसली जड़ का चूर्ण 3 से 6 ग्राम ये गाय के दूध के साथ मिश्री मिला के लेने से नपुंसकता में आराम मिलता है। इसके अलावा जावित्री 1.5 ग्राम, जायफल 10 ग्राम, बड़ी इलायची 10 ग्राम, अफीम आधा ग्राम, इनका चूर्ण बना के इसमें 2 मासा चूर्ण को शहद में मिलाकर सर्दियों में 1 महीना खाने से नपुंसकता ठीक होती है। देखिए, ये एक नशे की चीज है, इसका प्रयोग सोच समझ के करें या किसी वैद्य के देख रेख में करें। इसको हम दोबारा बोलते हैं, जावित्री 1.5 ग्राम, जायफल 10 ग्राम, बड़ी इलायची 10 ग्राम और अफीम आधा ग्राम, इनका पाउडर बना के, चूर्ण बना के और इसके 2 भाग चूर्ण को शहद में मिला करके सर्दियों में खावें। सर्दियों में, गर्मियों में नहीं। और ये सावधानी रखें कि इसमें नशा आता है और इससे नपुंसकता में आराम मिलता है। इसके अलावा और नुस्खा, गंवार पाटे का गूदा, जिसको एलोवेरा बोलते हैं, गंवार पाटे का गूदा और गेहूं का आटा ये बराबर लेके और घी के अंदर मिला करके और दुगने वजन की शक्कर लेके हलवा बना के 7 दिन खाने से भी नपुंसकता मिटती है। 3 बोतल गुलाब जल में 10 ग्राम सोने का बुरादा ये डालकर मिलावें। देखिए, बहुत महंगा है लेकिन हमें बताना इसलिए पड़ता है कि हमारे पास कई कमेंट्स आते हैं कि जो बहुत महंगा नुस्खा है तो हम उसको कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बताते हैं। इसलिए देखिए, हमारा बताने का फर्ज है। इसको दोबारा बताते हैं। 3 बोतल गुलाब जल की लेवें और 10 ग्राम सोने का बुरादा लेवें और उसको कूट करके उसमें मिला लेवें और उसको वहां तक आप घुटाई करते रहें कि तीनों बोतल गुलाब जल की खत्म हो जाए। फिर इसको निकाल के रख लेवें। आधा ग्राम मलाई के अंदर मिलाकर खाने से स्तंभन शक्ति खूब बढ़ती है। अब हम आगे बोलते हैं आपको। देखिए, हमारे पास जो नुस्खे हैं ये हमने बड़ी मेहनत से बहुत पुरानी बुक से खरीद इकट्ठी करके, हाँ, जबाद कस्तूरी लिंग पर लेप करने से लाभ मिलता है। अगर का पुराना सेंट
1-2 बूंद पान में रख के खाने से भी नपुंसकता मिटती है। देखिए ये मिलता नहीं है, न करें। छोटी इलायची चूर्ण 1 ग्राम, छोटी इलायची चूर्ण 1 ग्राम, ये सुबह शाम दूध से लेने से नपुंसकता में आराम मिलता है। केवटी मोथा के बीज 10 ग्राम, इसको पीस करके और दूध के साथ मिश्री मिला के लेने से नपुंसकता ठीक होती है। सहजना के फूलों को दूध में उबाल के रात को मिश्री मिला के पीने से अस्तमन शक्ति बढ़ती है, नपुंसकता ठीक होती है, वीर्य बढ़ता है। कुलीजन को चूसने से काम शक्ति बढ़ती है, यानी कि टाइमिंग बढ़ता है। लहसुन को घी में तल करके और थोड़ा थोड़ा खाने से भी नपुंसकता ठीक होती है। 3 ग्राम कुलीजन चूर्ण को 10 ग्राम शहद में चाट करके और ऊपर से मिश्री मिला हुआ गाय का दूध, जहां भी दूध का नाम आता है वहां सिर्फ गाय का दूध ही समझें, और जहां हम ये बोलें कि दूध, तो दूध के साथ में मिश्री आप प्लस कर लें। हाँ, आगे सुनिए। शिंबल की जड़ 100 ग्राम कूट करके और छान करके 5 ग्राम की मात्रा शहद में मिला करके खाने से नपुंसकता निश्चित ठीक होती है। देखिए फिर अभी नशे का आ गया। धतूरे के बीज, अकर, करा, लौंग बराबर चने के लेके गोली बनावे। देखिए धतूरे के बीज, अकर, करा और लौंग, इनको बराबर मात्रा में लेके और चने के बराबर गोली बना लेवे और 1 गोली रात को सोते वक्त लें। देखिए धतूरा एक नशीली चीज है, ये प्रयोग कोई वैद्य की देखरेख में कीजिएगा। महुए के 25 ग्राम फूल 250 ग्राम दूध में उबाल करके पीने से नपुंसकता ठीक होती है। सेमर की छोटी जड़ों को छाया में सुखाकर पकावें और फिर खाने से नपुंसकता ठीक होती है। और देखिए कई नुस्खे हैं, अभी आप जाइएगा नहीं। हाँ, मुलेठी, बिदारी कन, तज, लौंग, गोखरू, गिलोय और मूसली 10-10 ग्राम लें। ये बहुत अच्छा नुस्खा है, जो अच्छा होगा हम उसको दोबारा बोलेंगे। मुलेठी, बिदारी कन, तज, लौंग, गोखरू और गिलोय और मूसली, ये सब 10-10 ग्राम ले लेवें और इनका चूर्ण बना लेवें। आधा चम्मच चूर्ण दूध के साथ 40 दिन तक लेने से सब तरह की सेक्स संबंधी प्रॉब्लम ठीक होती है, नपुंसकता ठीक होती है। अश्वगंधा और बिदायरा, ये 200 ग्राम लेके इसका पाउडर बना लें। 2 चम्मच घी या शहद में लेने से नपुंसकता ठीक होती है। बहमन सफेद, बहमन लाल का पाउडर 3 ग्राम दूध के साथ लेने से नपुंसकता ठीक होती है। ब्रह्मदंडी का रस 10 ग्राम शहद से लें। ब्रह्मदंडी देखिए ताजा नहीं मिलती, फिर भी हम बताए देते हैं। ब्रह्मदंडी का रस 10 ग्राम शहद से लेने से नपुंसकता मिटती है। हरमल के बीज का चूर्ण 2 ग्राम मिश्री मिले हुए दूध के साथ लेने से वीर्य गाढ़ा होता है। आम की मंजरी 5 ग्राम, अब आम पे मंजरी आएगी। आम की मंजरी 5 ग्राम सुखाकर दूध से लेने से भी नपुंसकता में लाभ मिलता है। सिरस के फूलों का रस 20 ग्राम सुबह शाम लेने से, दूध के साथ लेने से लाभ होता है। सिरस के बीज का चूर्ण 2 ग्राम गाय के दूध में मिश्री मिला के पीने से नपुंसकता ठीक होती है। नपुंसकता को मिटाने के लिए मुनक्का खाने से वीर्य गाढ़ा होता है। देखिए कितना सिंपल और सरल नुस्खा है। नपुंसकता को मिटाने के लिए मुनक्का खाने से वीर्य भी बढ़ता है ना। अति बला 4 ग्राम दूध से लेने से भी नपुंसकता में लाभ मिलता है। वन तुलसी के बीज 3 ग्राम, ये गाय के दूध के अंदर मिश्री मिला करके रात को पीने से नपुंसकता निश्चित ठीक होती है। हाँ आगे अभी देखिए हमारे पास और नुस्खे हैं। मुलेठी का चूर्ण 10 ग्राम घी और शहद में मिलाकर चाटने से नपुंसकता ठीक होती है। याद रखना है घी और शहद बराबर मात्रा में न हो। मुलेठी का चूर्ण 10 ग्राम घी और शहद में मिला करके चाटने से। और सुनिए आप, लौंग
8 ग्राम लौंग, 8 ग्राम जायफल, 12 ग्राम अफीम, 16 ग्राम, देखिए जरा ध्यान से सुनने की बात है, लौंग 8 ग्राम, जायफल 12 ग्राम, अफीम 16 ग्राम, कस्तूरी आधा ग्राम, इनको पीस करके शहद में मिला करके गोलियां बना लें। एक गोली पान के रस में खाने से अस्तमन शक्ति बढ़ती है, और इसमें एक चीज है, अस्तमन इतना होता है कि वीर्य संकलित नहीं होता, डिस्चार्ज नहीं होता। तो डिस्चार्ज होने के लिए खटाई खा लें, खटाई खाते ही डिस्चार्ज हो जाएगा। हम इसको एक बार दोबारा और बोलते हैं ताकि आपके बखूबी समझ में आए। हाँ, तो ये लौंग 8 ग्राम, जायफल 12 ग्राम, अफीम 16 ग्राम, कस्तूरी आधा ग्राम पीस करके और शहद में मिला करके गोलियां बना लेवें। एक गोली पान के रस में खाने से अस्तमन शक्ति बढ़ती है, और अगर वीर्य नहीं निकलता है तो खटाई खाने से निकल जाता है। देखिए इसमें अफीम का योग है, इसलिए ये किसी वैद्य की देखरेख से ही ये आप करिएगा। नारियल भी काम को, शक्ति को बढ़ाने वाला है, इसलिए नारियल का प्रयोग भी आदमी को करना चाहिए, चाहे कैसे भी करो, वीर्य को गाढ़ा करता है नारियल। 15 चिलगोजे रोज खाने से नपुंसकता ठीक होती है। अंकुरित गेहूं बिना पका खाएं, इससे भी नपुंसकता में आराम मिलता है। पिस्ता जो होता है उसमें विटामिन ई होता है, और ये वीर्य को गाढ़ा करता है। सफेद कनेर की जड़ की छाल बारीक पीसकर बटकटैया के रस में खरल करें, और सुपारी को छोड़कर 21 दिन लेप करने से लिंग में तेजी आती है। सफेद कनेर की जड़ की छाल बारीक पीस करके भटकटैया के रस में खरल करें, और सुपारी को छोड़ के 21 दिन लेप करने से तेजी आती है। हम बता देते हैं, सफेद कनेर की जड़ थोड़ी जहरीली होती है, ये किसी वैद्य की देखरेख में करें। हाँ, आंवलों का रस निकाल करके 1 चम्मच आंवले का चूर्ण उसमें मिला के और मिश्री मिला करके और उसमें शहद घी से चाटने से नपुंसकता मिटती है। अरंड के बीज 5 ग्राम, अरंड के बीज 5 ग्राम, पुराना गुड़ 10 ग्राम और तिल 5 ग्राम और बिनोले की मिंगी 5 ग्राम, इनको कूट करके और 2 ग्राम जायफल, 2 ग्राम जावित्री और 2 ग्राम अकरकरा, इन सबको कूट पीट के और कपड़े में रख करके एक पोटली बना लें, और उस पोटली को बकरी के दूध के अंदर डाल के और उबालें। जब वो उबल जाए, दूध पीने लायक हो जाए, तो ठंडा करके उस दूध को पी लें, और जो वो पोटली है उससे अपने लिंग के ऊपर शेक करें। ये नपुंसकता का एक हमने बहुत बेहतरीन नुस्खा आपको बताया है, जिसके अंदर कोई दोष नहीं। इसको हम दोबारा एक बार और बोलते हैं ताकि आप इसको समझें। देखिए, अरंड के बीज 5 ग्राम, पुराना गुड़ 10 ग्राम, तिल 5 ग्राम, बिनोले की मिंगी 5 ग्राम, इनको कूट कर 2 ग्राम जायफल, 2 ग्राम जावित्री, 2 ग्राम अकरकरा, इनको सबको कूट पीस करके और एक कपड़े में ऐसे पोटली सी बना करके, और बकरी का दूध जैसे आप पीते हैं उस दूध को अंदर उस पोटली को रख देवें और उसको गर्म करते रहें। जब काफी देर हो जाए, दूध पीने लायक हो जाए, गर्म जैसे वो दूध अपन पीते हैं, तो उसको नीचे उतार के और छान के उसमें मिश्री मिला के उस दूध को पीवें, और वो जो पोटली है उससे अपने लिंग के ऊपर सेक करें, सेक, तो इससे लिंग मजबूत होगा और नपुंसकता ठीक होगी, वीर्य गाढ़ा होगा। इतना प्यारा, इतना सुंदर नुस्खा। हाँ, देखिए, अब बकरी का एक बकरी पाल लीजिए। आजकल गांधी जी भी बकरी का दूध पीते थे, तो वो भी कोई बड़े समझदार थे, इसलिए बकरी का दूध पीते थे। तो एक बकरी सभी रखो, गाय तो नहीं रख सकते, बकरी रखो। हाँ, आगे मैं और बता रहा हूं आपको, अभी आप जाइएगा नहीं। हाँ, देखिए, मेरे को थोड़ा समय का भी देखना पड़ता है। हाँ, सुनिए आप, आधा चम्मच काकड़ा शिंगी को
पाउडर दूध में मिला के पीने से नपुंसकता ठीक होती है। कलौंजी के तेल को लिंग पर और कमर पर लगाने से नपुंसकता में लाभ होता है। अब आप ये मत पूछना कि इसको कमर पे लगाने से क्या मतलब होता है, बहुत मतलब होता है। सफेद कनेर जड़ 10 ग्राम पीस करके और 20 ग्राम गाय के घी में मिला के फिर ठंडा होने पर शिश्न पर लगावें। देखिए सफेद कनेर जहर होती है, जहां तक हो ये नुस्खा छोड़ दें आप। पान के पत्ते पर माल कांगनी का तेल 10 बूंद डालकर पान खावें। माल कांगनी, जिसको रोगन माल कांगनी कहा गया है, मीठा पत्ता ले आवें, बाजार में मिलता है, उस पर 10 बूंद डाल करके उस पान को खावें, 2 बार खावें। और दूध और घी, जब तक आप इस पान को खाएंगे 2 बार, सुबह खाएं और शाम को खाएं। देखिए ये एक बहुत प्यारा नुस्खा, हम इसको एक बार फिर बोलते हैं। पान, मीठा पत्ता पान, ये आप ला करके और इसके ऊपर 10 बूंद मालकांगनी की तेल की डाल करके और खाते रहे, आराम से खाएं पूरा, और सुबह खाएं और रात शाम को खाएं। जब तक ये आप खाएं 10 दिन 20 दिन 25 दिन। देखिए घी और दूध खाना जरूरी होता है। रोगन मालकांगनी भी कहते हैं मालकांगनी को, तेल को। ये गर्म होता है, बहुत गर्म होता है, इसलिए इसके अंदर दूध और घी का प्रयोग होना जरूरी है, अन्यथा ये नुकसान करेगा। और दूध और घी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है और सबसे अच्छा रोगन मालकांगनी तेल जो पेट में खाने के लिए, पान में खाने के लिए आप हमदर्द का खरीदें, उसका नाम है रोगन मालकांगनी, हमदर्द फार्मेसी का। हाँ, तो आगे हम बताते हैं आपको। घी के अंदर कपूर को पीस के लिंग पे मालिश करने से भी तेजी आती है। 3 ग्राम अजवाइन, सफेद प्याज का रस 10 ग्राम, इसको मिश्री मिला के चाटने से भी नपुंसकता ठीक होती है। छुहारे की गुठली निकाल के आग का दूध भर देवें। देखिए एक छुहारा होता है, उसकी गुठली निकाल के आग का दूध भर देवें और उसके ऊपर आटा लपेट करके उसको पकावें। जब आटा जल जावे तो छुहारा को पीस करके मटर के बराबर गोली बना लेवें और 1-2 गोली रात को दूध के साथ लेने से खूब अस्तमन शक्ति बढ़ती है। देखिए इसमें थोड़ा ये आग का दूध है, इसलिए सावधानी के साथ करना है इसको। फिर आग का प्रयोग आ गया। आग की छाया में सूखी हुई जड़ का चूर्ण 20 ग्राम आधा किलो दूध में उबालकर जमा कर उसका घी बनावें और थोड़ा थोड़ा उसका प्रयोग करने से नपुंसकता ठीक होती है। आग की छाया में सुखाई हुई जड़ का चूर्ण 20 ग्राम, आग की जड़ का जो चूर्ण है उसको छाया में सुखा करके 20 ग्राम बना के और उसको आधा किलो दूध में बॉइल्ड करके और उस दूध का घी बनावें और उसको थोड़ा थोड़ा खाने से काम शक्ति बढ़ती है। लेकिन देखिए ये आग का प्रयोग है, सोच समझ के करें, वैद्य की देख रेख में करें। आग का दूध, शहद, गाय का घी लगभग 4-5 घंटे खरल करके और शीशी में भरें, मुंडी को छोड़कर मालिश करें और ऊपर पान का पत्ता बांध दें और एक एरंड का पत्ता बांध दें। ये प्रयोग 15 दिन करने से लाभ होता है। लेकिन आग का पत्ता है, देखिए जलन कर सकता है, ये प्रयोग ना करें। हाँ, अब 2 नुस्खे और हैं सिर्फ। हाँ, काले तिल, सौंठ, पीपर, काली मिर्च, बारंगी, गुड़ बराबर लें और काढ़ा बनावें। 21 दिन लेने से नपुंसकता ठीक होती है। दोबारा बोलते हैं, काले तिल, सौंठ, पीपर, काली मिर्च, बारंगी और गुड़ ये बराबर लें और काढ़ा बनावें। 21 दिन पीने से नपुंसकता ठीक होती है। जावित्री 1.5 ग्राम, जायफल 10 ग्राम, बड़ी इलायची 10 ग्राम, अफीम आधा ग्राम, इनका चूर्ण बनावें और 2 ग्राम चूर्ण को शहद में मिला करके और सर्दियों में लेवें। देखिए ये नशा करती है, इसलिए सावधानी बरतें और वैद्य की देखरेख में लेवें। तुलसी की जड़ और जमीकंद को पान में रख के खाने से शीघ्र पतन ठीक होता है। उड़द की दाल 40 ग्राम पीस करके और शहद और घी में मिला करके खाने से नपुंसकता ठीक होती है। देखिए हमने आपको
नपुंसकता को ठीक करने के लिए, वीर्य को गाढ़ा करने के लिए और स्तंभन शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत से नुस्खे बताए हैं। और आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप हमारे को पूछ सकते हैं। हमारा जो समय है बताने का वो सुबह 6:30 से 8 बजे। कृपया इस समय फोन कीजिएगा। आप तंदुरुस्त रहें, हेल्दी रहें, मस्त रहें और इन घरेलू छोटे छोटे ये जो प्रयोग हैं इनमें जो आपको सरल लगे उस प्रयोग को आप अवश्य करें। जय श्री राम।